नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं पंचम। दुमका में अवैध खनन और परिवहन का कारोबार लंबे समय से फल फूल रहा है। जिला प्रशासन चाहकर भी इस पर अंकुश नहीं लगा पाई, लेकिन 24 घंटे में जो जिला प्रशासन की कार्रवाई हुई, जो देखने को मिली, उसको लेकर आम लोगों की जुबान पे एक सवाल तैर रहा है कि प्रशासनिक कार्रवाई ईडी की खौफ है या महज संजोग। खौफ किसे कहते हैं आप वाकिफ हैं। खौफ क्या होता है उस मासूम से पूछिए जिस बच्चे के दिमाग में यह भर दिया जाता है कि रात के अंधेरे में अगर तुम घर से बाहर निकलोगे तो भूत पकड़ लेगा। आलम यह होता है कि अंधेरा होने के पहले ही वह मासूम अपने आप को घरों की चारदीवारी में कैद कर लेता है। हकीकत यही है, विज्ञान भूत को मानता नहीं और हम भी उसे अंधविश्वास ही कहेंगे। लेकिन 16 मई और 17 मई महज 24 घंटे के दौरान जिला प्रशासन की जो कार्रवाई हुई वह सवालों के घेरे में है। क्या है पूरी कार्रवाई और क्या सवाल उठ रहे हैं, देखिए द न्यूज़ पोस्ट की इस खास रिपोर्ट में। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय का खौफ क्या होता है, उसकी एक बानगी झारखंड की उपराजधानी दुमका में देखने को मिल रहा है। खनिज संपदा के अवैध उत्खनन और परिवहन को लेकर समय समय पर समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहने वाला दुमका जिला इन दिनों प्रशासनिक कार्रवाई से चर्चा में है। मनरेगा घोटाले को लेकर निलंबित आईएएस पूजा सिंघल से प्रवर्तन निदेशालय इन दिनों पूछताछ कर रही है। पूछताछ का दायरा मनरेगा घोटाला से आगे बढ़ाते हुए झारखंड में हो रहे खनिज संपदा के दोहन तक पहुंच गई है। तभी तो ईडी ने झारखंड के जिन 3 जिलों के खनन पदाधिकारी से पूछताछ की, उसमें दुमका के डीएमओ भी शामिल है। डीएमओ को सम्मन जारी होते ही जिले के अधिकारी सतर्क हो गए हैं। इसी बीच 16 मई को एक खबर समाचार पत्रों की सुर्खियां बनी। हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता ने ईडी को पत्र लिखकर दुमका में संचालित कोयला, गिट्टी और बालू के अवैध खनन और परिवहन को लेकर निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और जिला प्रशासन की क्या संलिप्तता है, इसकी जांच का अनुरोध किया गया, जिसमें पुलिस के अधिकारी पर लगे आरोप की जांच का भी अनुरोध किया गया। इस पत्र का असर कहें या ईडी का खौफ या फिर महज संजोग। 16 मई को यह पत्र सार्वजनिक हुआ और 16 मई की रात ही दुमका पुलिस ने जिले के चर्चित कोयला माफिया कलीमुद्दीन अंसारी उर्फ कलीम मियां को गिरफ्तार कर लिया। 17 मई को उसे कोर्ट में प्रस्तुत करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी पर क्या कहते हैं पुलिस कप्तान, पहले आप वो सुनिए। ये अभी ये केस अवैध उत्खनन के संबंध में ये केस दर्ज की गई थी शुरुआत में ही इस साल का फरवरी में, और उसी के आलोक में जो है कि इन्वेस्टिगेशन चला था, जिसमें कि ये कलीम नाम का व्यक्ति जो है कि इसमें दोषी पाया गया था और इसके विरुद्ध छापामारी भी चल रही थी और एक टीम भी गठित की गई थी। तो उसी के दरमियान जो है कि इसकी गिरफ्तारी जो है कल हुई थी और उसको अभी न्यायिक हिरासत में भेज दिया जा रहा है। और साथ साथ और भी जो भी अक्यूज्ड हैं, साथ में संदिग्ध हैं, तो उस पर भी छापामारी चल रही है और संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन किया जा रहा है। नहीं, इस संबंध में जो है कि कांड दर्ज की जाती है। संबंधित जो भी अगर जांच में आता है, इन्वेस्टिगेशन में आता है कि इस तरह की वारदात हमें पाया जाता है, तो हम लोग निश्चित रूप से कांड दर्ज करके उसको, जैसे ये गिरफ्तार हुआ है उसी तरह से हम लोग गिरफ्तार करके उसको न्यायिक हिरासत में भेज देंगे। अब हम आपको बताते हैं जेल भेजे गए कोयला माफिया कलीमुद्दीन अंसारी के बारे में। सिपाहीपाड़ा थाना क्षेत्र के खाड़ू कदमा निवासी कलीमुद्दीन अंसारी का नाम बार बार कोयला के अवैध खनन से लेकर परिवहन तक में आता रहा। दुमका के वर्तमान डीसी रविशंकर शुक्ला ने योगदान के बाद से ही जिले में संचालित अवैध खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने का अथक प्रयास किया। जिला टास्क फोर्स की बैठक में डीसी ने अधिकारियों को अवैध खनन और परिवहन रोकने के सख्त निर्देश दिए। निर्देश के बाद डीसी शांत नहीं बैठे, खुद उग्रवाद प्रभावित शिकारीपाड़ा, काटीकुंड और गोपीकांदर प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र तक पहुंचकर अवैध कोयला और पत्थर खदान के साथ साथ बालू घाट पर छापा मारा। जब डीसी हरकत में आए तो जिला टास्क फोर्स द्वारा भी ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू हो गई।
हर जगह अवैध कार्य में कलीमुद्दीन अंसारी सहित कई अन्य का नाम सामने आया। प्राथमिकी भी दर्ज हुई, लेकिन अवैध कारोबार पर क्षणिक अंकुश ही लग पाया। इस बीच कुछ महीने पूर्व दुमका डीएमओ का एक बयान अचानक चर्चा में आ गया। शिकारीपाड़ा में संचालित अवैध पत्थर खदान में छापेमारी करने पहुंचे डीएमओ ने मीडिया को बयान दिया कि खनन विभाग अपना कार्य कर रही है, लेकिन दुमका पुलिस का अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता। डीएमओ के इस बयान पर जब संथाल परगना प्रक्षेत्र के डीआईजी से सवाल किया गया तो उन्होंने पुलिस का बचाव किया। उन्होंने कहा कि पुलिस अपने दायरे में रहकर बेहतर कार्य कर रही है। वैसे तो यह बयान महीनों पुराना है, लेकिन वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता लगती है। जरा डीआईजी साहब का बयान सुनिए। माइनिंग के संबंध में माइनिंग एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि MMDR एक्ट के तहत हम लोग केस करते हैं। उसमें है कि जमीन जो कंप्लेनेंट बनेगा या तो माइनिंग ऑफिसर बनेगा, गौचर जमीन है तो उसका अंचलाधिकारी बनेगा, जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी बनेगा। वन विभाग की जमीन है उसमें वन विभाग के पदाधिकारी कंप्लेंट बनेगी। पुलिस किसी भी डिस्ट्रिक्ट से माइनिंग से संबंधित केस में ये कंप्लेंट नहीं बन सकती है, नहीं तो उसमें जो टेक्निकल त्रुटि रह जाएगी जिससे FIR दर्ज होता है। अभी तक जितने भी केसेस हैं करीब सब में पकड़ा जाते हैं, लेकिन इधर में जो है बहुत चीज़ों को जानने की ज़रूरत है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश स्पष्ट है कि जो 7 साल से नीचे की सजा वाले केसेस जो जिसमें 7 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट है, उसमें सीधे गिरफ्तारी नहीं कर 41A के तहत नोटिस दिया जाए। तो लोगों को लगता है कि जब मारपीट हो गया, ये सब हो गया, छोटे जो इसमें छोटे मोटे पेटी नजर केस है या चोरी के केसेस हैं, उसमें पुलिस गिरफ्तारी नहीं करती। पुलिस को नियंत्रण काम करना पड़ता है। सबसे पहले उसको 41A का नोटिस देना पड़ता है, तब ही कार्रवाई कर सकते हैं। इसके लिए जिला टास्क फोर्स बना हुआ है। जिला पर आपने डोजरिंग की कार्रवाई गोपी का काठीकुंड शिकारीपाड़ा क्षेत्र में उपायुक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में किया जा रहा है। बहुत सा इधर पिछले सप्ताह ही इसमें शिकारीपाड़ा क्षेत्र में जो रामेश्वर से मिलता जुलता वहाँ पर डॉजरिंग की गई है। तो डॉजरिंग की भी कार्रवाई किया जा रहा है कि ताकि अवैध रूप से खनन की कार्रवाई नहीं की जा सके। डीसी के निर्देश पर खनन टास्क फोर्स की टीम द्वारा क्षेत्र में लगातार कार्रवाई हुई। थाना प्रभारी शिकारीपाड़ा नवल किशोर सिंह पर कार्य में लापरवाही का आरोप लगा। सूत्रों की माने तो इस बाबत 11 फरवरी को ही खनन टास्क फोर्स के सदस्यों ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षर युक्त पत्र एसपी को समर्पित किया, जिसमें कहा गया कि शिकारीपाड़ा थाना प्रभारी नवल किशोर सिंह अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह है। लेकिन इस पत्र को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 17 मई को अचानक शिकारीपाड़ा थाना प्रभारी नवल किशोर सिंह को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई। निलंबन का आधार डीसी का वह पत्र बनाया गया जिसमें डीसी ने एसपी को पत्र लिखकर यह जानकारी दी कि थानेदार अपने कार्य के प्रति लापरवाह है। डीएफओ अभिरूप सिन्हा द्वारा कलीमुद्दीन अंसारी सहित 7 कोयला माफिया को चिन्हित करते हुए सभी को जिला बदर करने के लिए डीसी को पत्र प्रेषित किया। डीएफओ के पत्र के आलोक में डीसी ने 6 मई को 2 कोयला माफिया को जिला बदर करने संबंधी आदेश निर्गत किए। इसकी जानकारी भी 17 मई को तब हुई जब पूरे मामले में डीएफओ से सवाल किया गया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 6 मई को ही डीसी का पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें 2 कोयला माफिया को 17 मई से 1 या 2 महीने के लिए जिला बदर करने का निर्देश दिया गया है। क्या कहा डीएफओ ने, आप भी सुनिए। तदनुसार हम लोगों ने जो प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट भी फाइल किया है, उसमें भी आईपीसी और एक्सप्लोजिव्स एक्ट और माइनिंग एक्ट के जो भी प्रोविजंस हैं उनके तहत हमने केस किया है, अदर दैन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने अपने कार्रवाई के बाद, चूँकि एक्सप्लोजिव्स एक्ट में भी केस हो रहा था, तो हमारे स्तर से हमने माइनिंग टास्क फोर्स में ये बात रखी कि इस पर झारखंड क्राइम कंट्रोल एक्ट के सेक्शन 3 के तहत एक्सटर्नमेंट या जिसको जिला बदर बोलते हैं, उसके तहत भी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि व्यापक पैमाने में अवैध
अवैध उत्खनन कोयले का एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमारे स्तर से इस पर एक चिट्ठी लिखी थी, तो उस पर जिला प्रशासन द्वारा उस पर बहुत सीरियसली उसको लेते हुए कार्रवाई की गई है और 6 तारीख को उपायुक्त दुमका के ऑर्डर में उसमें फाइनल ऑर्डर भी आ गया है, जिसमें उन्होंने 2 लोगों को 17 तारीख से 1 महीने या 2 महीने के लिए जिला बदर भी कर दिया है। तो उसी के तर्ज पे अभी शायद अरेस्ट भी हो गए हैं। तो ये अभी तक की जो पूरे माइनिंग टास्क फोर्स की तरफ से जो कार्रवाई हुई है वो इस पर्टिकुलर केस में यही सारांश है। अब हम आपको बताते हैं हाई कोर्ट के एडवोकेट द्वारा ईडी को लिखे गए पत्र के आलोक में कुछ ऐसे सवाल जिसका जवाब दुमका की जनता जानना चाहती है। जब 11 फरवरी को ही खनन टास्क फोर्स ने थाना प्रभारी के खिलाफ लिखित शिकायत एसपी को सौंपा, तो कार्रवाई में इतना विलंब क्यों? कलीमुद्दीन सहित कोयला माफिया गैंग के सभी सदस्यों को चिन्हित करते हुए जब पूर्व में ही प्राथमिकी दर्ज हो चुकी थी, तो इतने लंबे समय तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अवैध खनन हो या परिवहन, रोकने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ पुलिस प्रशासन की है? शिकारीपाड़ा में स्टोन चिप्स ट्रक पर लोड होता है और बगैर चालान के ओवरलोडेड ट्रक लगभग 100 किलोमीटर दुमका जिला की सड़कों को पार कर बिहार या अन्य प्रांतों में प्रवेश कर जाती है, तो इस ओवरलोडेड ट्रक पर जिला परिवहन विभाग की नजर क्यों नहीं पड़ती? हाल के दिनों में परिवहन विभाग कभी नगर थाना तो कभी मुफस्सिल थाना के सामने बाइक चेकिंग अभियान चलाकर ही अपने कर्तव्य का अंत क्यों कर लेती है? क्या सिर्फ बाइक चालकों से ही फाइन वसूल कर सरकार का खजाना भरा जा सकता है? जिले की सड़कों से गुजर रही खनिज संपदा लोड ट्रक चालकों के पास उसका चालान है या नहीं, इसकी जांच खनन विभाग क्यों नहीं करती? हाल के महीनों में देखा जाए तो अवैध खनन से संबंधित लगभग 10 मामले विभिन्न थानों में दर्ज हुए और आंकड़ा देखा जाए तो सिर्फ शिकारीपाड़ा प्रखंड में ही सैकड़ों अवैध खदान का संचालन हो रहा है। तो अभियान चलाकर तमाम अवैध खदान संचालकों पर एक साथ प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं होती? हाई कोर्ट के वकील द्वारा ईडी को पत्र लिखने के बाद जिला प्रशासन जो कार्रवाई 24 घंटे के अंदर की, इसे महज संजोग कहा जाए या ईडी का खौफ, यह तो पता नहीं। लेकिन अगर सचमुच जिले में अवैध खनन और परिवहन को रोकना है तो सभी विभागों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। एक विभाग दूसरे विभाग के माथे पर बेल फोड़कर अपने आप को आखिर कब तक बचाएगा? दुमका के शिकारीपाड़ा, गोपीकांदर, रामगढ़ कुछ ऐसे प्रखंड हैं जो खनिज संपदा से भरपूर है और वर्षों से कोयला, पत्थर और बालू का अवैध खनन और परिवहन हो रहा है। इसे रोकने की जिम्मेवारी किसी एक विभाग को नहीं है। इसके लिए जिला टास्क फोर्स गठित है, जिसमें वन विभाग, परिवहन विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तमाम शामिल है। इसके बावजूद आरोप बार बार पुलिस पर ही लगता है और बलि का बकरा पुलिस भी होते हैं। इस घटनाक्रम में भी शिकारीपाड़ा के थाना प्रभारी नवल किशोर सिंह निलंबित हो गए। उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या अगर अवैध खनन और परिवहन नहीं रुका तो इसके लिए महज सिर्फ पुलिस जिम्मेवार है? अगर दुमका के लगभग 100 किलोमीटर की सड़कें पार कर ओवरलोडेड ट्रक बिहार और अन्य प्रांतों में गुजरती है तो उसे कौन रोकेगा? आखिर खनन विभाग और परिवहन विभाग हाथ पर हाथ धरकर क्यों बैठी है? महज नगर और मुफस्सिल थाना के आगे वाहन जांच अभियान चलाकर परिवहन विभाग अपने कर्तव्य का अंत क्यों कर लेती है? अगर ओवरलोड ट्रक गुजर रही है तो उस पर भी अंकुश लगाना चाहिए और सामूहिक रूप से अगर प्रयास होगा तभी इस पर अंकुश लगेगा। किसी एक विभाग को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। द न्यूज पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।